जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं मौजूद हूँ पुलिस थाना नांदोती, जिला करौली में पड़ता है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा बलदेवपुरा का डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड था। उस वक्त मैं यहाँ आया था और थाने की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो आगे उस समय थाना अधिकारी थे वीर सिंह जी, उनसे मैंने आपका इंटरव्यू करवाया था और सीधा आपसे रूबरू उनकी बात करवाई थी। उसके बाद में अब मौका लगा और मैं नांदोती थाने में आया हूँ। नांदोती थाने की अगर बात की जाए तो वीर सिंह जी ने जब से पदभार संभाला है और उसके बाद में काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में उनको पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल जी, उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि उनके सामाजिक पहल के चलते कई सारे मामले तो ऐसे हैं जिनमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता और वो लोगों के समझौते करवा देते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये रही। दूसरी बात कि अपराधों पर अगर लगाम लगाने की बात की जाए तो पूरी तरह से मुस्तैदी से और चौकन्ने होकर के एक एक चीज़ को बारीकी से देख करके, और बहुत सारे बड़े अपराधी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े मामले हैं जिनका निस्तारण वीर सिंह जी ने समय रहते कर दिया। अब अगर बात की जाए नशाखोरी है या वाहन चोरी के जो मामले हैं वो क्षेत्र में काफ़ी आते थे, उन पर लगाम कसने के लिए टीम बनाई, संयुक्त रूप से कार्रवाइयाँ की गई, दबिश दी गई और उसका अंजाम ये निकला, उसका परिणाम ये निकला कि आज नांदोती थाना क्षेत्र में जितने भी अपराधी हैं वो लगभग या तो इस क्षेत्र से चले गए हैं, और जो नशे और वाहन चोरी के जिस तरह के मामले थे अब वो लगभग आना बंद हो गए हैं। तो आज मैं फिर यहाँ आया हूँ नांदोती थाने में, और आज आपको यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं लाइव भी दिखाऊंगा और थाना अधिकारी वीर सिंह जी से भी मैं आपकी फिर मुलाकात करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं थाना परिसर में और सीआई जो है थाना अधिकारी वीर सिंह जी, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सबसे एक चीज़ जो निकल करके आई, एक इशू जो निकल करके आया मेरे सामने, वो एक तो यह आया था कि नांदोती थाने में जितने भी जब्ती के वाहन हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ है। इनको नीलाम करने के लिए या इनका निस्तारण करने की जो प्रक्रिया है वो भी अगर जल्द से जल्द हो जाए तो इस समस्या का भी समाधान हो जाए। कि यहाँ आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो जब्ती के वाहन हैं वो अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। और काफ़ी सारी जगह ऐसी है थाने की परिसर की जो उन वाहनों की वजह से घिरी हुई है। अच्छा, ये ना सिर्फ नांदोती थाने का ही मामला है बल्कि गंगापुर कोतवाली की भी अगर बात करें तो वहाँ भी बार बार ये रिक्वायरमेंट की जा रही है कि साहब ये परमिशन दे दी जाए और जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके और इन जो वाहन हैं इनको कबाड़े में या किसी तरह नीलामी की जो प्रक्रिया है वो इनकी पूरी की जाए ताकि इनका निस्तारण हो सके। तो ये देखिए आप, ये है नांदोती थाने में जो कबाड़ के रूप में जो बहुत सारे वाहन हैं वो पड़े हुए हैं, इनका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी 30 से ज़्यादा का स्टाफ यहाँ पर इस समय मौजूद है। और अब मैं आपको परिसर के अंदर जो है वहाँ आपको लेकर के चलूँगा और जो थाना अधिकारी हैं वीर सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं वीर सिंह जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई वो करते हैं, बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, उनकी जो सबसे अच्छी पहल नज़र आई है सामाजिक पहल। किसी भी मामले को किस तरह निस्तारण करना है, पक्षों के बीच में बैठ करके किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह उन पक्षों की सुन करके और उनके बीच में समझौता करवाना है या क्या करवाना है, इन चीज़ों को बड़े बारीकी से वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इन चीज़ों का समाधान करने का वो प्रयास ज़रूर करते हैं। इन सामाजिक पहलों के लिए कई बार उनको पुरस्कृत भी किया गया है, उनकी पीठ भी थपथपाई गई है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी और एक अच्छी पहल है कि एक थाना अधिकारी का सिर्फ ये काम ना हो कि वो मुकदमे दर्ज करे और अपराधियों को पकड़े, बल्कि एक थाना अधिकारी की अगर सामाजिक पहल से विवादों को शांति मिल जाती है तो ये भी एक अभिनव पहल कही जा सकती है और एक शानदार पहल कही जा सकती है। चलिए थाना अधिकारी वीर सिंह जी से आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बलदेवपुरा डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड के बाद में आज आपसे मेरी दूसरी बार मुलाकात हो रही है। हालांकि जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो लगातार आपकी खबरों को चलाता रहता है। हाँ बिल्कुल, आप हटा सकते हैं। तो वीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। अब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में चल रही थी और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो सबसे बड़ी बात, अब क्योंकि मैंने उस समय जब आपका इंटरव्यू लिया था तब स्थिति में और आज की स्थिति में अपराधों को लेकर के नांदोती में बहुत फ़र्क आया है सर, और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। कि पहले जिस तरह की घटनाएं और क्राइम की रिपोर्ट हमारे पास में आती थी अब वो लगभग शून्य सी हो गई। अब हमारे पास खबरें ही नहीं आ पाती हैं अपराध को लेकर के। तो फिलहाल क्षेत्र में अपराधों की क्या स्थिति है? मैं आपको निवेदन करूं कि अभी जो अपराधों की स्थिति है वो मैं समझ रहा हूं कि मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद में करीब 70% इजाफा मैं खुद सेल्फ महसूस कर रहा हूँ।
जिसमें ऑल ओवर सभी तरीके के क्राइम है, चाहे वो व्हीकल थेफ्ट हो या वो गैंग से संबंधित कोई संगठित अपराध हो या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित हो या ज़मीनी विवाद से संबंधित हो। एक अच्छी सी कार्य योजना बना करके मुझे किस तरीके से अच्छी सी सफलता के साथ साथ इलाके में शांति व्यवस्था हो, पुलिस का इकबाल बुलंद हो और उसके साथ में कितनी मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि मेरे को अच्छा सा रिजल्ट मिले, एरिया में बिल्कुल कंप्लीट अमन चैन और एक आम आदमी ये सोचे कि हाँ भाई कि मैं बिल्कुल अभी सुरक्षित हूँ और मेरे को कोई परेशानी किसी भी तरीके की नहीं है। ठीक है, अभी बदलते हुए परिवेश में चूँकि अभी बारिश हुई है, जो थाने क्षेत्र में जिस तरीके से हम सोचें कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका कास्ट वाइज अगर अपन विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा मीणा, उसके बाद में गुर्जर और फिर बाकी के और अदर कास्ट हैं। तो ये दोनों ऐसी कास्ट हैं जो ज़मीनी विवाद को लेकर के ज़्यादा अमूमन झगड़ा करके और थाने पर उपस्थित होते हैं, जैसे अभी आपके सामने ये बैठे हुए हैं। तो इसके लिए भी मैंने कार्य योजना ये बनाई है कि जैसे ही मेरे को सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही मैं मौके पे मेरी अगर चौकी के नज़दीक का एरिया है तो चौकी वालों को भेज देता हूँ और उसके बाद में अगर मान लो मेरे थाने के नज़दीक का एरिया है तो मैं उनको भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। विवादित जो भी मुद्दे हैं उनको मैं सेल्फ मौका देखने के बाद में और उनका निस्तारण करते हैं अपन, जिस तरीके से सीएलजी के सदस्यों के मार्फत, गाँव के चुनिंदा आदमियों के मार्फत या फिर पहले से ही मेरे को ये आभास होता है कि हाँ भाई यहाँ कोई विवाद बढ़ सकता है, तो उसके लिए मैं मेरा जो स्पेशल वाले कांस्टेबल हैं उनको मैं पाबंद करता हूँ, जिससे कि कोई भी वारदात होने से पहले समय से ही मेरे को सूचना मिल जाए, मैं मेरी कार्य योजना बना करके और उस पर कंट्रोल कर सकूँ, जैसे कि वो शहर की घटना। अच्छा वीर सिंह जी, एचएस जिनको अपन हिस्ट्री सीटर कहते हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? जब आपने ज्वाइन किया था तब क्या स्थिति थी और आज की तारीख में क्या स्थिति है जो फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड हैं? जो सबसे मेन बात यह है कि जो मोस्ट वांटेड हैं उनमें से कुछ तो हमने डिटेन किया है और डिटेन करके और उनको जेएसी करा दिया है। बाकी के बच्चे कुछ जो एचएस हैं उनमें से करीब कुछ ऐसे लोग हैं 6-7 जो एचएस तो चल रहे हैं लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं या जो किसी भी तरीके का ऑफेंस वो नहीं कर रहे, उनकी खुद रेकी करवाई है, खुद उनको यहाँ बुला करके मैंने थाने पे चेक कराया है। चेक करने के बाद में फिर मैंने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ की एचएस पूर्व से चली आ रही हैं, अगर उनका पिछले 8 साल 7 साल से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद में वो क्राइम भी नहीं कर रहे और नेक नीति से और बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करके उनकी एचएस पत्रावली है वो तो क्लोज कराएंगे हम। और जो नए अभी ऑफेंस में जुड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की वारदात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंस है, संगठित अपराध हैं या कोई तस्करी है किसी भी तरीके की, ऐसे कोई नाम उभर के आ रहे हैं, उनके खिलाफ में हम दोबारा से नई एचएस राउडी शीट तैयार करके उनकी एचएस खोलने की तैयारी हमने कर ली है और उनकी एचएस खोली जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि तुम जो चाहते हो तो हालात बदल भी सकते थे, आप में मादा होना चाहिए बदलने का। देखिए, अपराध और अपराधी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपराध समाज से ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये समाज का अभिन्न हिस्सा है और हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम अपराध को जड़ से ख़त्म कर दें, ये संभव नहीं है, मगर अपराध जो हैं उनमें कमी ज़रूर लाई जा सकती है। अच्छा, जब आप आए थे तब से लेकर अब तक उस समय बड़ी चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? मुकदमे सबसे बड़े कौन से थे जो आपके लिए चैलेंज था? सबसे मेन बात यह है कि जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तब इतना डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड का एक मुकदमा ऐसा चल रहा था जिसमें मेरे से पूर्व में भी धरना करीब 1 महीने चला था और उसके बाद में जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग की तो मेरे लिए वो चैलेंज था एक, तो मैंने उस धरने को और उनकी परेशानियों को चैलेंज के तौर पे लिया। चैलेंज के तौर पे लेकर के मैं जो पीड़ित लोग थे जो धरने पे बैठे हुए थे उनसे मैंने मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद में उनकी पीड़ा समझी। पीड़ा समझने के बाद में वो क्या चाहते हैं प्रशासन से और पुलिस से, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको धरना पे बैठना पड़ा है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मेरे दिमाग में एक्सरसाइज करने के बाद में जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरे अधिकारियों को शेयर किया। मैंने अधिकारियों को शेयर करने के बाद में मैंने सर इनकी मानसिकता ये है कि हमारे साथ इसलिए न्याय इन पॉइंटों पर न्याय नहीं मिला है, तो मैंने कहा क्यों ना फिर जब मान लो एक आईओ हमारा ये सिस्टम है कि एक आईओ ने जो प्रमाणित कर दिया वो अपना फैसला नहीं बदलता है, तो फिर मैंने अपने अधिकारी जो बहुत ही अच्छे हमारे ज़िले के कप्तान हैं वो हर पीड़ित की सुनते हैं, हर फरियादी की सुनते हैं और मुकामी जो एसएचओ है उसकी भी कोई प्रॉब्लम है उसको भी बड़े गौर से सुनते हैं वो। तो फिर मैंने बताया कि साहब ये परेशानी है, इसलिए धरना इतने दिन से चल रहा है, अगर इनको अच्छी तसल्ली से श्रीमान के द्वारा सुना जाए तो क्या मालूम कुछ बात ऐसी है जो मेरे को नहीं बताना चाह रहे हूँ। तो यूँ करके हमने एक अच्छी सी पहल की, उनको आराम से बात करी उनसे, जिसमें आपके साथी लोग भी मेरे साथ थे इस मिशन में। तो उसमें एक अच्छा सा मेरे को रिजल्ट मिला कि जो धरना पिछले 1 महीने से चल रहा था वो सॉर्ट आउट हुआ। सॉर्ट आउट होने के बाद में उसकी तफ्तीश बदली गई। तफ्तीश बदलने के बाद में श्रीमान सीओ साहब हिंडौन सिटी के द्वारा तफ्तीश की गई
उसमें पहले एक जगदीश गोलाड़ा के खिलाफ 306 का अपराध प्रमाणित माना था, लेकिन जब और गहराई से तफ्तीश की गई तो उसमें तीनों जगदीश गोलाड़ा, दशरथ गोलाड़ा और डॉक्टर जितेंद्र और एक जोशी, ये 3 आदमी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित है, जिनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलाड़ा भी रूपोस है मस्कन से। उसके लिए खुद अलग 2 टीम हैं और एक टीम में मैं स्वयं हूँ, जो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है तो मेरे को रुकना पड़ता है थाने पे, बाकी कि मैं भी खुद एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि गोलाड़ा जल्दी ही राउंड अप करेंगे हम निकट भविष्य में। अच्छा वीर सिंह जी, नशा और वाहन चोरी की घटना ये इस क्षेत्र में ज़्यादा थी। हमारे पास भी इस तरह की खबरें आती थी। बहुत सारे गांव हैं सर जो नशे के कारोबार में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि सब कुछ युवा पीढ़ी जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। अब यहाँ से नशे को लेकर के या वाहन चोरी को लेकर के ज़्यादा शिकायतें नहीं आती। क्या इसके लिए किया गया था सुपरविजन में? सबसे मेन बात तो ये है भारद्वाज जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि व्हीकल थेफ्ट और चोरी, नकवजनी, प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंस है, उसके लिए मैंने पहले से ही, क्योंकि मैं जिन थानों में पहले रह के आया ना तो वहाँ मेरा अच्छा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने पूरी कार्य योजना बना करके मुझे किस तरीके से गश्त करनी है, गश्त में कहाँ कहाँ पॉइंट रखने हैं, किस तरीके से मेरे को सुपरविजन करना है उसका, ये सारी पॉइंट रखे। फिर उसके बाद में पहले तो मैंने सोचा कि ये घटना वारदाती कम हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नफरी कम है, संसाधन कम है, वारदात हो जाती है। तो वारदात होने के बाद में फिर चैलेंज रहता है हमारे लिए कि उनको ट्रेस करना। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमने कंट्रोल किया है, जहाँ व्हीकल थेफ्ट से या नकवजनी या चोरी से संबंधित जितने भी मामले हैं, वहाँ अमूमन 20, 30, 25, 12, 15% की रिकवरी होती है। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि मेरी 95% जो चोरी हुई है उसकी रिकवरी है, मेरी रिकवरी औसत। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, ये सबसे बढ़िया। फिर उसके बावजूद भी जो भी चोरी के जितने भी मुकदमे हुए हैं, करीब 70-75% मुकदमों में मुकदमा ट्रेस, मुलजिम ट्रेस, मुलजिम अरेस्ट और माल टोटल बरामद, ये हमने किया है। तो इसके लिए मेरी परफॉर्मेंस से मेरे अधिकारी भी खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसको मेरे को निजात भी मिली है, पब्लिक को ये भी महसूस हुआ है कि हाँ भाई का कोई अच्छा जिम्मेदार अधिकारी आया जो बिल्कुल मुस्तैद है हमारी चाक चौबंद सुरक्षा के लिए। और नशे को लेकर के, नशे के लिए हमने हमारे जिला एसपी साहब के माध्यम से उनके निकटतम सुपरविजन में अभी साहब ने जो एक ऑपरेशन चला रखा है, हाँ क्लीन, हाँ, तो वो उसका मेन मिशन यही है कि एसपी साहब का मेन मिशन है कि बिल्कुल स्मैक के नशे का जो रिजल्ट चाहिए मुझे जिले में वो 0 टॉलरेंस, बिल्कुल भी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पूरी वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। और उसके लिए कार्य योजना जिसमें साइबर सेल, DST की टीम और मुकामी SHO सबका आपस में तालमेल बिठा करके और बिल्कुल मेन सोर्स पर जा करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब से श्रीमान टाइगर साहब ने ज्वाइनिंग की है तब से इस मिशन में हम बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित कर पाएँ, और जो छोटी मोटी और जो चल रही है ऊपर वाले ने अगर साथ दिया तो वो भी हम अच्छे से रिजल्ट के साथ इसको बिल्कुल फिनिश करेंगे। जो समाज में बुराई है, ये जिस तरीके से जहर फैल रहा है, जो नशे के सौदागर हैं जो पूरी समाज को दूषित कर रहे हैं, किसी परिवार को बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, हमारा सबसे फर्स्ट प्रयास ये रहेगा कि पहले इस मेन सोर्स से नशे की खेप लाने वाले, उसके बाद में यहाँ इसका व्यवसाय करने वाले प्लस उपभोक्ता, इन तीनों पर ही 3 चरणों में हमारी कार्रवाई चल रही है। हमने जागरूकता के तौर पर इन लोगों से CLG या सामाजिक सौहार्द या सामाजिक समन्वय के आधार से जो भी मीटिंग लेते हैं हम ग्रुप की गांव वाइज, जैसे मैं अभी लेके आया हूं, उसमें भी मैं साइबर के बारे में, ये नशे की लत के बारे में, इसके दूरगामी परिणामों के बारे में उनके परिजनों को, उपभोक्ताओं को जो इस नशे के आदी हैं उनको, उनके परिजनों को एक अच्छा सा मैसेज छोड़ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कानूनी पावर, कुछ हमारी समझा है इसकी पहल, ये दोनों चीज़ जब एक साथ चलेंगी तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें 100% हमें सफलता मिलेगी। अच्छा वीर सिंह जी, आप समाज से सीधा जुड़ते हैं। मैंने कई जगह आपको देखा है, कई बार आपकी इस तरह की खबरों को हमने चलाया है कि कोशिश ये करते हैं कि बजाय मुकदमा दर्ज होने के, बल्कि आपस में समझाइश करके और समझौता करके अगर पार्टी मान जाती है तो ये अच्छी बात है। अपराध समाज की किस विकृत मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है, और अपराध के लिए मूल रूप से किन चीज़ों को आप जिम्मेदार मानते हैं इस बदलते हुए परिवेश में? अपराध की जो पृष्ठभूमि है, मैं आपको समझता हूँ कि मैं जितना समझता हूँ इस पीरियड में या यहाँ इस माहौल में या इस जगह पे, हर जगह पे क्राइम की अलग अलग तरीके की परिभाषाएँ होती हैं, अलग अलग तरीके की स्टार्टिंग होती है। लेकिन जिस नादौती क्षेत्र में मैं तैनात हूँ वहाँ अगर अपराध की हम गणना करें तो ज़्यादातर जो अपराध, यहाँ सभी तरीके के अपराध हुए हैं। कुछ संगठित अपराध हुए हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे बावनवास थाने का मामला हो या अपना बालघाट थाने का मामला हो, करौली का हो या गंगापुर को हो, टैक्सी गाड़ी को किराए पर लेते लोग
और यहाँ नज़दीक आकर के उनकी गाड़ी छीन लेते, उनके मोबाइल छीन लेते, पैसे छीन लेते और उसके बाद में उनको डरावनी वीडियो दिखा करके जिसमें 4 लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं और भयभीत करके और उसके करके और उसके पैसों को कोई दूसरे अपने परिचित के खाते में ट्रांसफ़र कराते थे। इस तरीके से एक संगठित गैंग जिसके पूर्व में भी करीब काफ़ी मुकदमे हैं। एक बार वारदात होने के बाद में हमने ट्रेस करने के बाद में मज़ेदारी वाली बात ये रही कि सही 12 घंटे में अलग अलग जगह से 3 तो वो मेन मुलजिम प्लस एक जिसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र थे, उन सबको हमने राउंड अप किया। बढ़िया अच्छे से ढंग से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, बाकायदा लेके उनका पीसी रिमांड लेके और उनको फाइल को व्यवस्थित किया और आज वो सलाखों के पीछे हैं। हमें सुकून है कि उसके बाद में कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई, क्योंकि जबकि इससे पहले तो हर 4 दिन में एक घटना हो रही थी एरिया में, तो ये मेरे सुकून की बात है। दूसरी बात, व्हीकल चोरी में भी हमने एक अच्छा सा रिजल्ट, कैमा से ट्रैक्टर उठा सही 12 घंटे में, एक सरपंच तमावा की गाड़ी उठी वो 12 घंटे में, उसके बाद में एक बोलोनो उठी होदा हेली से वो दो दिन में, यहाँ से करीब कई मोटरसाइकिलें उठी वो भी हमने ट्रेस आउट की। तो जो भी क्राइम, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारी मुस्तैदी के बाद में भी अगर क्राइम होता है तो वो हमारा चैलेंज है, और उस क्राइम को ट्रेस आउट करके और मुलजिम को पकड़ के और अगर सलाखों के पीछे भेज करके और जो आदमी पीड़ित हुआ है जिसका जितना माल गया है उसको हम रिकवर करा के दे देते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने जो मापदंड हैं उन पर खरे हैं। बिल्कुल। चलिए वीर सिंह जी, एक बात और जो मेरे अंदर की एक भावना थी कि कई बार ये वर्दी कई जगह बेवश भी नज़र आती है। जब जान पर खेल करके एक पुलिसकर्मी किसी अपराधी को पकड़ता है, लगातार उसके पीछे मेहनत की जाती है, भागदौड़ की जाती है, और जब अपने हथकंडे अपना करके और वो निकल जाता है सलाखों के पीछे से, उस समय एक पुलिस वाला या एक वर्दी क्या महसूस करती है? इसके लिए मैं निवेदन करूं, सबसे मेन बात तो ये है कि सलाखों से पहले हम जिस पोस्ट पे हैं या हम जो आईओ हैं, हमारी ये महती आवश्यकता है कि हम जिस क्रिमिनल को अरेस्ट कर रहे हैं उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को इतना शार्प और इतना मजबूत बनाए कि उसको किसी उसके वकील के द्वारा या कहीं किसी भी हालात के द्वारा उसको रिलीफ नहीं मिले। तो सबसे फर्स्ट मुस्तैदिया जो काम है वो अपना है कि फ़ाइल को बड़ी बारीकी से और बहुत सोच समझ के, जिसमें नए अमेंडमेंट हैं, क्या क्या हमें फैक्ट डालने हैं और कितना मजबूती से अपने को फाइल बांधनी है, अगर ये सब संसाधन हमने किए हैं पहले से और तैयारी की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिसको हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है और जिसको सज़ा भी मिलनी चाहिए वो कभी भी सलाख से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक जितनी सज़ा है। उसके बावजूद कई बार प्रथम स्टेज पे हमें तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें मुलजिम डिटेन करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार मुजामत भी होती है, कई बार हम अव्वल अपनी सफलता मिल जाती है, हमें कामयाब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर गाँव के लोग अशिक्षित हैं, हमने मुलजिम उठाया, उसके पूरे गाँव के परिजन एकत्रित हो गए जिसमें लेडीज़ आगे आती हैं, तो कई बार हमें बैकफुट पर भी आना पड़ता है। क्यों कि हमें सबसे पहले एक शांति चाहिए समाज में। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो हम कल अपनी प्लानिंग करके फिर पकड़ेंगे, फिर हम उसके आधार से हम तलाश में रहते हैं कि भाई कि अगर यहाँ हमें परेशानी है कि हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा, और बल प्रयोग करने का काम नहीं है हमारा समाज की सुरक्षा करने का, सुरक्षित रखने का और शांति व्यवस्था का है। तो फिर हम बैकफुट पे आकर के देखते हैं, फिर हम हमारे मौके का इंतजार करते हैं कब वो घर से बाहर निकले, किस तरीके से उसको डिटेन किया जाए। तो यूँ करके हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी कई बार ऐसी परेशानी आती हैं कि जहाँ से हमें डिस्टर्ब होना पड़ता है। हम अपनी जगह सही होने के बाद में भी हमें हरेसमेंट होता है, हमें परेशानी होती है, ये कई बार होता है इस तरीके से। और मतलब हद मेरी इस 31 साल की नौकरी में मैंने बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस है मेरे पास में कि एक बंदा मेरा जो रात और दिन मेहनत करके जो बहुत अच्छा महारत हासिल कर रखी है, उसने सारे गैंग के सरगना पकड़े हैं, जो 24 घंटे तत्पर है, और उसको मात्र किसी भी पॉलिटिकल की वजह से और एक आदमी को संतुष्ट करने के लिए और उस आदमी का स्थानांतरण हो जाता है, उसका तबादला हो जाता है, तो फिर अपने को थोड़ा सा फीलिंग होती है नहीं, अगर हमारा स्टाफ अगर कोई गलती करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और एक आदमी अगर ऐसा है कि हाँ भाई हम सब काम करने के बाद में, तो ये कुछ ऐसे हालात हैं कि हमें जूझना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैच्योरिटी है पुलिस में। और अभी जो पुलिसिंग चल रही है वो बिल्कुल इंटेलिजेंसी से परिपूर्ण है, वो सारे हालातों को समझती है, सारे परेशानी उनके जज्ब को सहन करने के बाद में अपना काम वो निकाल ही लेती है और अपन सक्सेस भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि वर्दी की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं साहब, बाकी इस वर्दी के पीछे दर्द भी बहुत छुपा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, और रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। कुछ इश्यूज़ भी थे जो थाने में आने के बाद में मैंने देखे हैं। एक तो जो वाहन हैं जो आपने पकड़े हैं, जब्ती का वाहन है, तो वो भी कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। तो एक प्रोसेसिंग के तहत अगर इनका निस्तारण हो जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इसके लिए हमने जिस तरीके से जो ऐसे वाहन हैं जो MB एक्ट में हैं या कुछ ऐसे वाहन हैं जो 38 पुलिस एक्ट में हैं या जो स्वामित्व रहित जो वाहन है ऐसे जिनका कोई अदावाकृत संपत्ति है, मैं अभी आया हूँ। सबसे पहले तुम मुझे ये चिन्हित करके देख लेने, मैंने व्यवस्थित तरीके से इनको लगवाया है कि कौन सा मद, किस मद में कितने माल हैं, किस मद में कितने माल हैं। अब धीरे धीरे करके इसकी रिपोर्टिंग तैयार की जा रही है मालखाने के रजिस्टर को मिलान करते हुए, क्योंकि इससे पहले जो प्लानिंग थी शायद वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो नहीं पाई। तो मैं व्यवस्थित तरीके से एक्सीडेंटल कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे के वाहन हैं, और फिर दूसरे और 38 पुलिस एक्ट में कितने हैं, 102 CRPC में कितने हैं, इनको अलग अलग डिवाइड करके और इनको चिन्हित करके फिर उसके बाद में इनका निस्तारण किया जाएगा। कुछ ऐसे वाहन हैं जो लावारिस हैं और उनकी हमारा राजकोप है, उनको हम सर्च करेंगे कि ये वाहन लावारिस हालत में मिला है, उसको हमने खड़ा कर दिया यहाँ और कागज़ों में भी ले लिया, तो हम पहले सर्च करेंगे तो उसको RC ओनर है उसका पता आ जाएगा। पता आने के बाद में और हम उसको सूचित कर देंगे, वो बता देगा मेरा फलाने थाने में मुकदमा दर्ज है, मेरी इतने नंबर की बाइक गई है, तो हम वहाँ संबंधित थाने से कॉल करके और उस वाहन का निस्तारण करा लेंगे। इस तरीके से मैंने कार्य योजना बना रखी है। और उसके बाद में भी हमारी जिस तरीके से नीलामी की वो है, उसमें हमारे उच्च अधिकारियों से मिलकर एक कमेटी तैयार होगी जिसमें परिवहन विभाग के भी अधिकारी होंगे, और उसके बाद में जैसी भी जो ऑप्शन बोली है उसकी विज्ञप्ति वगैरह निकलेगी, उस आधार से भी हम इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। अच्छा, एक आवासों की भी मुझे कमी नजर आई, स्टाफ के मुताबिक आवास है नहीं यहाँ पर रहने के लिए। बिल्कुल, आवास की बहुत तगड़ी परेशानी ये है कि यहाँ केवल मात्र एक बैरक है और थाने की नफरी है वो ज़्यादा है, थाना भी बड़ा है, तो यूँ करके रहने की बहुत विषम परेशानी है। कुछ लोग बाहर रेंट पर रह रहे हैं जो टाइम से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे। हमें यहाँ 24 घंटे जैसे मान लो हवालात है, हवालात के नज़दीक हमें 10 आदमी चाहिए, तो कभी यूँ करके हमें थोड़ा सा परेशानी है। ऊपर जगह है, इसके अधिकारियों से बात करेंगे, बजट जो भी आएगा उसमें हम सोचेंगे कि कोई रेजिडेंशियल फ्लैट बने या कोई बैरक बन जाए जिससे कि स्टाफ बजाय थाने से बाहर रहने के थाने परिसर में ही रह सके, जो 24 घंटे ड्यूटी के लिए उपलब्ध हो सके। चलिए, तो ये कुल मिलाकर के ये है कि उम्मीद ये करते हैं नांदोती क्षेत्र के जो लोग हैं वो सुरक्षा महसूस कर रहे होंगे, सुकून महसूस कर रहे होंगे, और उम्मीद ये भी करते हैं कि वीर सिंह जी अब तक जिस तरीके से एक्टिव रह करके और फील्ड में काम करते आए हैं आगे भी उसी तरह करेंगे। और दूसरी बात, अनछुए पहलू देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये पता है कि कहीं ना कभी मैं वीर सिंह जी को लाइव ले भी लेता हूँ। वीर सिंह जी की जितनी उपलब्धियाँ हैं वो भी हम अपने खबरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बताते रहते हैं। और इनको पुरस्कृत भी किया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक मृदुल जी के द्वारा, इनके सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कामों को लेकर के, समझौतों की जो चीज़ है उनको लेकर के। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं वीर सिंह सर? नहीं, अच्छा लगता है जब अधिकारी पूरे जिला स्तर पर या अच्छे से ढंग से, जहाँ मान लो 2-3 जिले में एक अच्छा सा रूमर होता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे जो काम की या खुद जो आदमी पुरस्कृत होता है, अच्छा सा नाम होता है, अच्छी सी उसकी अधिकारियों के द्वारा प्लस प्रेस के द्वारा अगर उसको अच्छा सराहा जाता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 100% के बजाय 200% काम करने की उम्मीद होती है, जिज्ञासा होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा गुड फील। चलिए, तो ये थे थानाधिकारी वीर सिंह जी नांदोती से, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे बात करके। अच्छा सर, जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस अभी तो ये मैसेज है कि आप बिल्कुल हमारे भारत देश के चौथे स्तंभ हो। आप जिस तरीके से एक्टिव हो, मैं समझ रहा हूँ कि हमारी एक्टिवनेस था आपके चौकन्ने रहने से ज़्यादा है, आपका मूवमेंट होता रहे। आपको कहीं भी कोई ऐसा इशू मिलता है हमें शेयर करें, हम टाइम रहते हुए उसका एक अच्छे सा निदान आपको दें, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और जिस लोग के साथ या जिन लोगों के साथ जो कोई वारदात हो रही है उसको समय रहते हम कंट्रोल कर सकें और उसको न्याय दिला सकें। बस यही उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये मुलाकात अच्छी लगी होगी। और नांदोती थाने के जो इश्यूज़ हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और आवास का और जो एक इशू और निकल करके आया था वाहनों के निस्तारण का, वो भी मैंने आपको दिखाया। और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द इस पर काम भी होगा और कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान भी होगा। विधायक टोडा भीम विधायक जो हैं PR मीणा साहब, वो भी आज नांदोती आने वाले हैं, तो मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और उनसे भी कुछ बातचीत हम ज़रूर करेंगे। तो नांदोती थाने से आज ये लाइव था और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ थे स्थानीय जो हमारे संवाददाता हैं राजेश अवस्थी, वो जो लगातार आपको यहाँ से खबरें दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।